हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रीड करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9, द मेकिंग ऑफ रीजनल मूवमेंट्स 1817 टू 1947। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट। प्रीवियस चैप्टर में हम इन चीज़ों को जो है रीड कर चुके हैं। द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ टेरिटरीज and take over the kingdoms, introduction of new laws and administrative institutions, change in the lives of peasants and tribals, educational change in the 19th centuries, debates regarding the condition of women, challenge to the caste systems, social and religious reforms, the revolts of 1857 and its aftermaths, the decline of crafts and growth of industries। इन सभी के बारे में जो है हम इस बुक में जो है रीड कर चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रीड अबाउट दीज इशूज़, इन इशूज़ के बारे में आपने जो भी रीड किया, डू यू थिंक इंडियंस वर डिस्कनेक्टेड विथ ब्रिटिश रूल्स? उसके आधार पर आपको ऐसा लगता है कि जो ब्रिटिश रूल था उससे इंडियन जो है डिस्कनेक्टेड थे, उससे असंतुष्ट थे। इफ सो, हाउ वर डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस डिससेटिस्फाइड? यदि हाँ, तो ये डिफरेंट क्लासेस जो है और डिफरेंट ग्रुप्स जो है ये क्यों डिससेटिस्फाइड थे, क्यों असंतुष्ट थे, इसके बारे में जो है हम इस लेसन में जो है रीड करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग हमारी आती है द एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की एमर्जेंस कहाँ से हुई? द अबव मेंशन डेवलपमेंट्स लेड द पीपल टू ask a crucial questions. What is this countries of India and for whom is it meant? इन सारी चेंजिंग्स ने जो है लोगों के आगे एक क्वेश्चन जो है सोचने के लिए जो लोगों को मजबूर कर दिया कि व्हाट इज़ दिस कंट्री ऑफ इंडिया। ये जो इंडिया है ये किसके लिए है, किसकी कंट्री है और किसके लिए है? द आंसर दैट ग्रेजुअली emerged was India was the people of India, all the people irrespective of class, color, caste, creed, language और genders। इसका जो आंसर था वो धीरे धीरे जो है लोगों के सामने आया कि इंडिया का मतलब है यहाँ के पीपल्स, और यहाँ पर रहने वाले सभी क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड और लैंग्वेज और जेंडर्स, जिन लोगों का ये घर है ये सभी क्या है, ये इंडिया है। एंड द कंट्री, इट्स रिसोर्सेज एंड सिस्टम्स वर मेंट फॉर ऑल ऑफ देम। और इस कंट्रीज के जो रिसोर्सेज हैं और सिस्टम्स है वो सभी लोगों के लिए है। विद दिस आंसर्स कम द awareness that the British were exercising control over the resources of India and the lives of its peoples, and until this control was ended, Indian could not be for Indians। इस आंसर के साथ साथ यह भी एहसास जो है सामने आया कि जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी के ऊपर जो है
कंट्रोल किया हुआ है, और जब तक ये कंट्रोल जो है ख़त्म नहीं होता तब तक ये जो इंडिया है इंडियंस का नहीं हो सकता। This consciousness began to be clearly stand by the political associations formed after 1850, especially those that come into being in the 1870s and 1880s। ये जो कॉन्शियसनेस थी, चेतना थी, जागृति थी, 1850 के बाद जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म्ड हुए उनमें जो है ये साफ दिखाई देने लगी थी। एंड 1817 से 1880 के बीच में जो है ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह की कॉन्शियसनेस जो है काफ़ी गहरी हो चुकी थी। मोस्ट ऑफ these were led by English educated professionals such as lawyers। इसमें ज़्यादातर जो एसोसिएशंस की जो बागडोर थी वो इंग्लिश जो एडुकेटेड प्रोफेशनल्स थे, अंग्रेजी शिक्षा में पढ़े लिखे लोग थे और प्रोफेशनल्स थे, और जो लॉयर्स थे उन लोगों में इस तरह की कॉन्शियसनेस जो है ज़्यादा थी। द मोर इम्पोर्टेंट वंस वर द पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशंस, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशंस एंड ऑफ कोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशंस, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस आदि इस तरह के जो मुख्य जो संगठन थे उनमें से एक थे। नोट द नेम पूना सार्वजनिक सभा। द लिटरल मीनिंग ऑफ सार्वजनिक इज of or for all the peoples, sarva all, janik all of the peoples। ये जो पूना सार्वजनिक सभा है इसके नाम को आप जो है गौर से देखिए। इसके सार्वजनिक का मतलब होता है कि फॉर ऑल द पीपल, सब लोगों के लिए। थ्रू मैनी दीज एसोसिएशन फंक्शन इन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। Their goals were stated as the goals of all the peoples of India, not those of any one region, community or class। हालांकि इनमें से बहुत सारे ऐसी एसोसिएशंस थी देश में जो देश के अलग अलग पार्ट्स में जो है काम कर रहे थे, लेकिन उनका जो एम था वो इंडिया की सभी पीपल्स को, लोगों का जो एम्स था वो एक जैसा था। They worked with the idea that the people should be sovereign, a modern consciousness and key feature of nationalism। ये लोग जो है उनके मुताबिक जो है उनका जो एम था वो किसी ख़ास इलाके के लिए या समुदाय के लिए या किसी क्लास के लिए नहीं था, बल्कि वे ये सोचकर काम कर रहे थे कि सभी लोग जो है सेवरगेन जो है हो जाएं। और सेवरगेन्स का ये जो विचार था, मॉडर्न कॉन्शियसनेस का जो ये विचार था वो नेशनलिज्म का जो है एक की फीचर्स था, बुनियादी तत्व जो है था राष्ट्रवाद का। इन अदर वर्ड्स दे बिलीव्ड दैट द इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर अफेयर्स। ये जो संगठन थे
इनका विश्वास था कि इंडियन पीपल जो है उनके जो एम्पावरमेंट है वो बढ़े और अपने डिसीजंस वो जो है उनको जो है खुद लेने चाहिए और इसके लिए उनको जो है फ्रीडम होनी चाहिए। अपने डिसीजन लेने के लिए उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। The dissatisfactions with British rules intensified in the 1870s and 1880s। 1870 और 1880s के बीच में जो है जो ब्रिटिश रूल था उसके खिलाफ जो है काफ़ी ज़्यादा डिससेटिफिकेशंस थी, असंतोष था और ये काफ़ी ज़्यादा गहरा जो है हुआ। द आर्म्स एक्ट वाज पास्ड इन 1878। 1878 में जो है आर्म्स एक्ट जो है पास किया गया ब्रिटिश रूल के द्वारा एंड डिसअलाउइंग इंडियंस फ्रॉम प्रोसेसिंग आर्म्स। और इसमें कोई भी इंडियन जो है आर्म्स अपने पास नहीं रख सकता था। आर्म मीन्स हथियार। इस रूल्स के अनुसार जो है कोई भी इंडियंस अपने पास हथियार नहीं रख सकता था। In the same years, the Vernacular Press Act was also enacted in an effort to silence those who were critical of the governments। और सेम ईयर में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है पास किया गया जो कि गवर्नमेंट की आलोचना करने वालों को चुप करा सके। इस एक्ट के थ्रू जो है जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है कुछ बोलता था उसके ऊपर ये एक्ट लगा के जो है उसको जेल में डाल दिया जाता था। ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। द एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू कॉन्फिस्केट द असेट्स ऑफ न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग देयर प्रिंटिंग प्रेस इफ द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड एनीथिंग दैट वाज फाउंड ऑब्जेक्टेबल। इस एक्ट के थ्रू जो है किसी भी अगर न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ छप जाता था, प्रिंट हो जाता था, तो उस न्यूज़पेपर की पब्लिशिंग को जो है बंद किया जा सकता था और कोई भी जो है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता था और उसकी सारी संपत्ति को जो है जब्त कर लिया जा सकता था इस एक्ट के थ्रू। In 1883, there was a furor over the attempt by the governments of introduce the Ilbert Bill। और 1883 में जो है गवर्नमेंट ने इल्बर्ट बिल को जो है उसको फोर्स करने की कोशिश की। द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रेल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन प्रिजन्स बाय इंडियंस। इस बिल में ऐसी व्यवस्था प्रोवाइड की गई कि इंडियंस जो जज होंगे वो जो है यूरोपियन प्रिजनर्स के जो मुकदमे हैं उनको उनकी सुनवाई जो है कर सकते हैं। एंड सॉट इक्वालिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जज इन द कंट्री, जिसकी वजह से ब्रिटिश और जो इंडियंस जज है उनके बीच इक्वालिटी जो है स्थापित की जा सकती थी। बट व्हेन वाइट अपोजिशंस फोर्स द गवर्नमेंट टू विड्रॉ द बिल, जब अंग्रेज लोगों ने जो है इस बिल को विड्रॉ करने के लिए जो है गवर्नमेंट के ऊपर फोर्स किया, इंडियंस बर एनरेग, तो इस वजह से जो इंडियंस लोग थे उनमें काफ़ी जो है विरोध उन्होंने इस बात का किया। द इवेंट्स हाईलाइटेड द रेशियल्स एटीट्यूड्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। इस जो ये जो घटना हुई इससे इंडिया में जो है अंग्रेज़ों के जो उनका असली एटीट्यूड्स था, उनका रवैया था, उसका जो है पता चलता है।
The need for an all Indian organizations of educated Indians had been felt since 1880, what the Ilvert Bill controversy depended this desire. जितने भी पढ़े लिखे एजुकेटेड्स जो इंडियंस थे, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशंस की नीड जो है ऑल इंडिया लेवल पर यहाँ पर महसूस की जा रही थी 1880 के टाइम। बट जो इल्बर्ट विल था उसने जो है इस नीड्स को जो है और ज़्यादा जो है डिपेंड कर दिया, इसकी ज़रूरत ज़्यादा जो है महसूस की जाने लगी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड व्हेन 72 delegates from all over the country met at Bombay in December 1885। 1885 में देश भर में लगभग 72 डेलीगेट्स जो है बॉम्बे में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना करने का जो है फैसला लिया। द अर्ली लीडरशिप, इसमें जो लीडरशिप्स थी उसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर अमॉन्ग्स अदर बाज लार्जली फ्रॉम बॉम्बे एंड कोलकाता। ये सभी लोग जो है बम्बई और कलकत्ता के ही थे जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में जो है भाग लिया, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करना चाहते थे। नौरोजी, अ बिजनेसमैन एंड publicist, settled in London and for a time member of the British Parliament, guided the younger nationalist। नौरोजी एक बिजनेसमैन थे और प्रचारक भी थे। वो जो है लंदन में सेटल हुए थे और कुछ टाइम के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है वो मेंबर भी रहे थे। उन्होंने जो है यंग जो नेशनलिस्ट थे उनको गाइड करना जो है स्टार्ट किए या उनको गाइड कर रहे थे। रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स A.O. ह्यूम आल्सो प्लेड अ पार्ट in bringing Indians from various regions together। एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स थे A.O. ह्यूम, इन्होंने भी जो है डिफरेंट पार्ट्स में जो है इंडियनों को जो है टुगेदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है इन्होंने निभाया। इसके बाद है अ नेशन इन द मेकिंग, एक मेक होता हुआ नेशन। इट हैज़ ऑफन बीन सेड दैट द कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 years was moderate in its objective and methods। अक्सर ये कहा जाता है कि अपने अर्ली 20 years तक जो कांग्रेस थी उसका जो एम्स था या उसका जो तरीका था वो मॉडरेट जैसा था। उनको मॉडरेट पार्टी जो है कांग्रेस को माना जाता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड्स इट डिमांडेड अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट्स एंड इन एडमिनिस्ट्रेशंस। इस दौरान जो कांग्रेस ने जो है गवर्नमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनसे जो है इंडियंस के लिए ज़्यादा जगह जो है दिए जाने के लिए जो है अपनी आवाज़ जो है उन्होंने उठाई कि इंडियनों की जो है गवर्नमेंट में या एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ज़्यादा उनकी जगह होनी चाहिए। इट वांटेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी मेड फॉर रिप्रेजेंटेटिव
given more power and introduced in provinces where norms extended. इन्होंने गवर्नमेंट से ये आग्रह किया कि जहाँ पर जो प्रोविनेंसीज हैं वहाँ पर भारतीयों को जो है, इंडियनों को जो है वहाँ पर प्लेस दिया जाए, जगह दी जाए, और उन प्रोविनेंसीज में जो है उनको मोर पावर जो है, एक्स्ट्रा अधिकार जो है दिए जाए, और जिन प्रोविनेंसीज में इस तरह की परिषदें नहीं हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं है, वहाँ पर इन चीज़ों का जो है गठन किया जाए. It demanded that Indians be placed in a high position in the governments. इन्होंने डिमांड की कि इंडियंस को जो है हाई पोजीशंस के ऊपर जो है रखा जाए, मतलब गवर्नमेंट्स में इनको हाई प्लेस के ऊपर रखा जाए, मतलब इनको बड़ी ऊंची सरकारी पदों पर जो है रखा जाए. फॉर दिस पर्पस इट कॉल्ड for civil service examination to be held in India as well, not just in London. इस काम के लिए उन्होंने ये डिमांड की कि जो सिविल सेवा की जो एग्जामिनेशन होती है, लंदन के साथ साथ जो है इंडिया में भी सिविल सेवा की जो एग्जामिनेशन जो है होनी चाहिए. द डिमांड फॉर इंडियन नेशंस of the administrations was part of a movement against racism, since most important jobs at the time were monopolized by white officials, and the British generally assumed that Indians could not be given positions of responsibilities. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए जो भारतीयकरण की मांग थी, वो जो है नस्लवाद के खिलाफ जो मूवमेंट्स चल रही थी उनका एक पार्ट थी, क्योंकि तब तक जो है जितनी भी इम्पोर्टेंट्स जो नौकरियां होती थी उनके ऊपर अंग्रेज़ जो ऑफिसर्स थे उनका ही कब्जा था, और अंग्रेज़ जो है जनरली ये अज्यूम करते थे, ये मानते थे कि जो इंडियंस हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशंस के जो पद है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले की जो पोजीशंस है वो उनको नहीं दिए जा सकते हैं. सिंस ब्रिटिश ऑफिशियल वर सेंडिंग अ मेजर पार्ट ऑफ देयर लार्ज सैलरी होम्स, क्योंकि जो अंग्रेज़ ऑफिसर्स थे वो उनकी जो जॉब में जो उनको इनकम मिलती थी, उनको सैलरी मिलती थी, उसका एक लार्ज पार्ट जो है वो ब्रिटेन को जो है भेज देते थे. इंडियन सेशंस इट वाज होप्ड वुड आल्सो रिड्यूस द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू इंग्लैंड, और इसलिए उन लोगों को ये उम्मीद थी कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर्स में जो है इंडियन लोगों को रखा जाए तो जो यहाँ से जो वेल्थ इंग्लैंड को भेजते हैं उसमें भी रिड्यूसिंग होगी या कमी आ जाएगी, या वो भारत में ही रुक जाएंगी. अदर डिमांड्स इंक्लूडिंग द सेपरेशंस ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एक्सिक्यूटिव, द रिपील्स of the Arms Act and the freedoms of speech and expressions. दूसरी इंडियनों ने ये डिमांड की कि जो जुडिशरी सिस्टम्स है उसको जो है एग्जीक्यूटिव से जो है अलग किया जाए, और जो आर्म्स एक्ट जो है बनाया गया है उसको ख़त्म किया जाए, और लोगों को जो है स्पीच और एक्सप्रेशंस की फ्रीडम जो है होनी चाहिए. तो इस तरह की डिमांड जो है ये कांग्रेसी करते रहे. द अर्ली कांग्रेस आल्सो राइज्ड नंबर ऑफ इकोनॉमिक इशूज़. अर्ली कांग्रेस ने जो है बहुत से इकोनॉमिक इशूज़ भी जो है उठाए,
It declared that British rule had led to poverty and famines. उन्होंने कहा कि ब्रिटिश रूल की वजह से ही यहाँ पर जो पॉवर्टी है और फेमिनीज हैं वो हो रहे हैं. Increase in the land revenue had improved peasants and zamindars, and export of grains to Europe had created a food shortage. जो टैक्स है, जो रेवेन्यू है, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी जो है की गई है. उसकी वजह से जो पीसेंट्स हैं और ज़मींदार हैं वो काफ़ी गरीब हो गए हैं, और जो यहाँ की जो फूड प्रोडक्शंस है उसको जो है भारी मात्रा में जो है यूरोप में जो है भेजा जा रहा है, और जिस वजह से यहाँ पर जो है फूड शॉर्टेज जो है क्रिएट हो गई है. द कांग्रेस डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू. कांग्रेस ने डिमांड की कि जो रेवेन्यू है उसको कम किया जाए. कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, और मिलिट्री का एक्सपेंडिचर है उसको कम किया जाए. एंड मोर फंड्स फॉर इरिगेशंस, और इरिगेशंस के लिए जो है ज़्यादा फंड्स जो है दिया जाए. इट पास्ड मैनी रेजुलेशंस of the salt tax, treatment of Indian laborers, award and suffering forest dwellers. उन्होंने जो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लिया जाता था, और विदेशों में जो हो इंडियन लेबर्स के साथ जो है बुरा व्यवहार किया जाता था, और इंडियंस वर्कर्स में जो है इंटरफेयरिंग जो है फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो उनके साथ करता था, वो जो है जिससे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनकी जो मुश्किलें थी उनको सफरिंग जो है करने पड़ती थी, मुश्किलों का सामना करना पड़ता था. इन सारी चीज़ों के बारे में जो है गवर्नमेंट के सामने जो है प्रस्ताव रखे. ऑल दिस shows that despite being a body of the educated elite, the Congress did not talk only on behalf of professional groups, जमींदार्स और इंडस्ट्रियलिस्ट. इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे एजुकेटेड एलाइट्स की एक बॉडी होने की वजह से, पढ़े लिखे लोगों की संस्था होने की होते हुए भी जो है कांग्रेस ने केवल जो प्रोफेशनल ग्रुप्स थे, ज़मींदार थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सिर्फ उन्हीं के हकों में जो है वो नहीं बोल रहे थे, बल्कि सभी लोगों के हकों के लिए वो यूरोपियन गवर्नमेंट्स को या ब्रिटिश गवर्नमेंट्स को बोल रहे थे. द मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट अनजस्ट नेचर्स ऑफ ब्रिटिश रूल. जो मॉडरेट जो लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटिश रूल्स के जो अनजस्ट नेचर्स था, उनका अनजस्टिस वाला नेचर्स था, उसके जो है उनको अवगत कराया या उनको अवगत कराना चाहते थे, अवेयरनेस करना चाहते थे. They published newspapers, wrote articles and showed how British rule was leading to the economic ruins of the countries. उन्होंने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया और दूसरे लेख लिखे और ये साबित करने का कोशिश की कि ब्रिटिश रूल जो है हमारी कंट्री को जो है इकोनॉमिकली जो है वो उसको ख़त्म कर रहा है. दे क्रिटिसाइड ब्रिटिश रूल्स इन देयर स्पीचेस. वो अपनी स्पीचेस में जो है ब्रिटिश रूल्स का क्रिटिसाइज करते थे. एंड सेंट representative of different parts of the countries to mobilize public opinions.
पब्लिक ओपिनियंस के लिए वो कंट्रीज़ के डिफरेंट पार्ट्स में जो है उन्होंने अपने जो प्रतिनिधि थे वो भी जो है भेजे. दे फेल्ट that the British had a respect for the ideas of freedom and justice, and so they would accept the just demands of Indians. लेकिन जो मॉडरेट थे उन्हें ये भी लगता था कि अंग्रेज़ जो है इंडिपेंडेंस के लिए और जस्टिस के जो आदर्श हैं उनका सम्मान करते हैं, और इसलिए उन्हें लगता था कि वो इंडियनों की जो डिमांड्स है उनको ज़रूर जो है वो एक्सेप्ट करेंगे. What was necessary therefore was to express the demands and make the government aware for the feelings of Indians. इसलिए उन्होंने हालांकि कांग्रेस का मानना था कि जो गवर्नमेंट्स है वो इंडियनों की जो फीलिंग्स हैं उससे जो है उनको जो है एक्सप्रेस करना चाहिए. तो आज के लिए इतना ही. इसके बाद नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ेंगे फ्रीडम इज़ अवर वर्थ राइट्स. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.